बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो सीखने जा रहे हैं वो है एक अटेंडेंस शीट। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक अटेंडेंस शीट बनानी है इस तरह से कि ऑटोमेटिकली जो हम फेल करें उसको फेल कर दें, जिसको हम पास करें उसको वो पास कर दें, और मतलब रेड कर दे, ब्लू। हम डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करेंगे, इसके अलावा परसेंटेजेस निकालेंगे, टोटल एब्सेंट, टोटल प्रेजेंट, टोटल लीव्स कितनी है वो निकालेंगे। ये सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके सामने एक एक्सेल पर एक शीट जो है अटेंडेंस के लिए बना रखी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें ये हमारे पास एक शीट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद सेट कर लेता हूँ। ये मैंने इसलिए बना लिया कि ताकि हमारा टाइम बचे, जो है उसमें टाइम ज़ाया ना हो हमारा शीट बनाने के अंदर। ये आप देख लें, अगर किसी को मसला है इस शीट को बनाने में तो वो भी मैं इंशाल्लाह सिखा दूंगा, आप कमेंट करिएगा। तो अभी ये बनी हुई है। इसमें क्या है कि यूनिक टेक्निकल कॉलेज है, उसकी एक अटेंडेंस शीट है, फर्स्ट ईयर की क्लास है, सब्जेक्ट कोड ये है, सेक्शन ये है, और ये जनवरी का मंथ है, जनवरी 2019 के मंथ की अटेंडेंस शीट है। और ये ऊपर डेट लिखी हुई है 1 से लेकर यहाँ पर 30 तक, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। अगर ये हैश यहाँ पे शो करे तो आप यहाँ पे इधर डबल क्लिक किया करें तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, इस तरह से ये हो गया जी। तो ये हमारे पास डेट है 1 से लेकर 31 तक, 31 जनवरी तक। उसके बाद दिन भी मैंने लिख दिए हैं। ये फॉर एग्जांपल सैटरडे, संडे, फिर आगे संडे जितने भी हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, क्योंकि संडे को तो क्लासेस नहीं होती, तो इसलिए मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। अब बात यहाँ पर आती है, यहाँ पे मैंने साइड पर नाम लिख दिए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम लिख दिए हैं सारे, ठीक है। वो चीज़ आपने यहाँ पे, एक मिनट में यहाँ पे इसको जूम का थोड़ा एक्टिव कर लूँ जी। तो अब ये मैंने अटेंडेंस भी लगा रखी है, ठीक है। कुछ प्रेजेंट, कुछ एब्सेंट, कुछ लीव इसके अंदर मैंने मिक्स अप कर दिए। तो अब लास्ट वाली रो जो ये वाली है, इसकी मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई अभी तक, इसको मैं समझाने के लिए नहीं लगाई, तो मैं ये भी आपको बता दूंगा आगे। अभी हमने निकाला है टोटल प्रेजेंट, यानी टोटल प्रेजेंट जो हैं वो कितने हैं। टोटल प्रेजेंट एक बच्चे की हमने अटेंडेंस निकालनी है। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट है अली अकबर, तो अली अकबर का हमने देखना है कि जनवरी में टोटल प्रेजेंट कितने हैं, यानी जनवरी के मंथ में कितने दिन प्रेजेंट रहा है। फिर हमने देखना है कि जनवरी के मंथ में कितने दिन टोटल एब्सेंट रहा है, इसने टोटल लीव्स कितनी ली हैं, ठीक है। तो ये सारा हर एक बच्चे का रिकॉर्ड निकालना है। इसके लिए मैं फार्मूला आपको पहले भी करवा चुका हूँ, काउंट इफ़। तो आज मैं उसका प्रैक्टिकल वर्क भी आपको बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताया था, तो आज भी मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ। पिछली वीडियोस में देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है काउंट इफ़ जी। तो आपको याद तो आ गया होगा जो रेगुलर मेरी वीडियोज़ देख रही हैं। काउंट इफ़ को लगाने के बाद आपने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने ये वाली फर्स्ट रो सारी सिलेक्ट करनी है, यकम से लेकर 31 तक, ठीक है। यकम जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये सारी जो लिखाई वाली रो है आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फिर हमने टोटल प्रेजेंट काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोर्स यानी इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, और इसके अंदर लिख देंगे पी, कैपिटल पी। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। तो ये फार्मूला है, आपने याद रखना है। यही फार्मूला आगे दोनों में भी अप्लाई होगा। तो क्या है, काउंट इफ़, ये सारी रो सेलेक्ट की, फिर कॉमा लगा के डबल कोर्स के अंदर पी लिख देना है आपने जस्ट, ठीक है। इसको एंटर कर देंगे तो ये 25 दिन प्रेजेंट रहा है, ठीक है। अली अकबर 25 दिन प्रेजेंट रहा है, ठीक हो गया, जनवरी के मंथ में। अब इसकी टोटल एब्सेंट्स कितनी है वो देख लेते हैं। इक्वल लगा के फिर से काउंट इफ़ के गिनो, अगर, काउंट का मतलब है गिनो, इफ़ अगर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब उसको फिर से वही लाइन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देंगे, ये वाली। उसके बाद फिर से कॉमा और डबल कोर्स यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप ए लिख देंगे, क्योंकि अब हमने एब्सेंट काउंट करना है। तो सेम फार्मूला है, सिर्फ पी की जगह पर हमने ए लिख देना है। उसके बाद आपने एंटर की प्रेस कर देनी है यहाँ पर। तो 2 दिन ये एब्सेंट रहा है। अब इसकी लीव रिकॉर्ड मालूम करना है कि छुट्टियाँ इसने कितनी ली थी, बता के कितने दिन गैर हाजिर रहा है। उसके लिए भी काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप ए लिख देंगे, ठीक है। एब्सेंट लीव लिख देंगे, लीव के लिए एल,
और डबल कोर्स क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये ज़ीरो लीव है, ठीक है। तो अब ये किस तरह से बन रहा है, 25 दिन अगर ये प्रेजेंट रहा है, ठीक है, तो अब इसमें मसला एक चीज़ का आ रहा है, वो मसला मैं अभी ठीक कर देता हूँ। मसला ये आ रहा है कि ये जो संडे है ना, संडे की 7 तारीख वैसे ही छुट्टी होती है, ठीक है। एक तो ये छुट्टी उसने काउंट नहीं की क्योंकि ये तो संडे है। वर्किंग डे जो है वो कितने बनते हैं, देखें टोटल अगर 31 है ना, तो 31 के वर्किंग डे कितने बनेंगे, वर्किंग डे कितने बनेंगे आप खुद देखें। 4 संडे निकाल दें, 1 2 3 4, 31 में से 4 निकाल दो तो बाकी क्या रह गया पीछे, 27 और 3 30 और 1 31, यानी 27 वर्किंग डेज बनते हैं। अब 27 वर्किंग डेज में से 25 दिन वो आया है, प्रेजेंट रहा है, और 2 दिन उसने एब्सेंट की है, तो 27 पूरे हो गए, लीव इसकी 0 है। अब वर्किंग डे हम इसके निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें जो है वो अलहदा से ऊपर लिख देना चाहिए कि इतने वर्किंग, हमें पता है कि 31 में से 4 संडे निकाल देंगे तो इतने वर्किंग डेज होंगे, ठीक है जी। तो वर्किंग डेज सबसे पहले मैं इधर ऊपर मेंशन कर दूंगा ताकि पता चल जाए कि कितने में से बात हो रही है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, सॉरी, वर्किंग डेज जो हैं जी वो कितने बनते हैं जी, 31 में से निकाल दें 4 संडे तो बाकी 27 बनते हैं, 27 वर्किंग डेज हैं, ठीक हो गया। अब 27 में से ये जो है वो इसकी अटेंडेंस बनेगी। हम इस तरह करते हैं, वर्किंग डे हम जो है एक अलहदा से यहाँ पे कॉलम भी बना सकते हैं, उसमें वर्किंग डे हम लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हम चाहें तो। वो मैं एंड पे बल्कि यहाँ पे ही बना देता हूँ, आप चाहें तो इधर इंसर्ट करके यहाँ पे इधर वर्किंग डे का एक कॉलम बना लें, यहाँ पे वर्किंग डे आप मेंशन कर सकते हैं कि इतने वर्किंग डेज हैं, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से मर्ज करें और यहाँ पे लिख लेते हैं वर्किंग डेज। अब इसको वर्किंग डेज को हम यहाँ से कर लेते हैं रैप टेक्स्ट और इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इस तरह से। ये हो गया हमारा वर्किंग डे। वर्किंग डे पहले ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है। अगर मैं इधर इसको करता हूँ वर्किंग डे वाले को, यहाँ से फार्मूला मैं रेज कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे पहले वर्किंग डे लिखूँगा इक्वल टोटल, देखें कितने हैं, 31 दिन है, 31 माइनस इसमें से क्या माइनस करना है, 1 2 3 4 संडे माइनस करने हैं आपने, तो 4 संडे माइनस कर दें। अगर कोई ऑफिशियल लीव आती है जो मतलब नेशनल लीव आती है उसको भी आप वर्किंग डेज से निकाल देंगे फिर, ठीक है। तो ये हो गया 27 बन गया। अब 27 के अंदर से हमने अटेंडेंस काउंट करनी है। वर्किंग डे 27 हैं तो टोटल प्रेजेंट उसी तरह COUNTIF काउंट इफ, फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी रो सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ पर आप P लगा देंगे प्रेजेंट के लिए, कॉमा क्लोज एंटर कर देंगे। इसी तरह से आपने एब्सेंट निकालना है इक्वल COUNT काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से यहाँ तक फिर से सारी सिलेक्शन लेंगे आप इकट्ठे यहाँ तक, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एब्सेंट काउंट करें A लिख देंगे, डबल कोर्स क्लोज एंटर कर देंगे। उसके बाद लीव इसकी देख लेते हैं इक्वल COUNTIF काउंट इफ, फिर से आप इसको रेंज देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की और कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा के लीव और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर जी। तो अब ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट की निकल आई। बाकियों की निकालने के लिए क्या करेंगे, इन फार्मूलाज को, ये वर्किंग डे तो सेम है ना, इनको आप क्या करेंगे, ये सारे नीचे कॉपी कर देंगे क्योंकि वर्किंग डे सब के लिए सेम है, सब के लिए 27 ही है, ठीक है, 27 है। अब 25 को जब हम इस फार्मूला को इस पॉइंट से पकड़कर नीचे कॉपी करेंगे, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ग्रीन सा पॉइंट, इसको पकड़कर आप नीचे कॉपी कर लेंगे फार्मूला को, तो सारे स्टूडेंट की वो निकाल देगा जितनी भी प्रेजेंट होगी। यहाँ से आप पकड़कर इसको ऐसे एंड तक ले जाएं, यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक, ठीक हो गया। ये देखिए, ये इसने सब स्टूडेंट्स की निकाल दी ऑटोमेटिकली। इस फार्मूला को मज़ीद आप नीचे भी कॉपी कर दें। अभी यहाँ 0 है, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये रो खाली पड़ी हुई है, इसका बाद में बताता हूँ। इस फार्मूला को भी सब के टोटल प्रेजेंट आ गए जी, नोमान अली का भी आ गया, सबका जैन अब्बास का भी टोटल प्रेजेंट 27 में से 24, 27 में से 23, 27 में से 24, 27 में से 25, यानी इतने दिन प्रेजेंट रहे हैं। अब इस पॉइंट को डबल क्लिक करते हैं, एब्सेंट वाला फार्मूला भी एंड तक कॉपी हो जाएगा और सबका पता चल गया जी, कौसम शाह कितने दिन एब्सेंट था, 27 में से इतने दिन एब्सेंट था। फिर लीव वाला भी चेक कर लेते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही वो एंड तक चला जाएगा तो ये सब की लीव्स भी आपके सामने आ जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा। अब
इनकी अटेंडेंस परसेंटेज भी निकालनी है कि अटेंडेंस परसेंटेज क्या रही है जनवरी के मंथ की। उसके लिए हम फिर इक्वल करेंगे। परसेंटेज निकालने का तरीका यह है कि जितने दिन वो आया है उसको तकसीम कर दें टोटल दिन पर, यानी इक्वल करेंगे कितने दिन आया है। फॉर एग्जांपल आपने सेल सेलेक्ट करना है, वैल्यू नहीं लिखनी। जैसे पहला है अली अकबर, उसका देखें टोटल प्रेजेंट कितना है 25, इक्वल लगाएंगे। पहले परसेंटेज वाले सेल में इक्वल लगाएंगे, फिर आप टोटल प्रेजेंट 25 वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड का साइन जी ये आ गया इक्वल। उसके बाद आपने क्या करना है जी 25 वाला सेल सेलेक्ट करना है, यानी जितने दिन आया है टोटल प्रेजेंट तकसीम वर्किंग डे यानी ये वाले। उसके बाद ज़रब कर देना है 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का साइन नहीं मैंने डाला जी, शिफ्ट दबा कर ये मल्टीप्लाई का साइन डाला और 100। ये फार्मूला है जी, इक्वल लगाना है टोटल प्रेजेंट बटा टोटल वर्किंग डे मल्टीप्लाई बाई 100, आपने एंटर कर देना है। तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी 92%। ठीक हो गया। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी नीचे एंड तक परसेंटेज आ गई। अब ये पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यू हमें दे रहा है। इसको ठीक करने के लिए हम इसको सारे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पर जाएंगे और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद डेसिमल में जाएंगे। यहाँ से डेसिमल किधर है भाई, नंबर में जाते हैं, नंबर में जाएंगे, नंबर के बाद ये डेसिमल को इधर 0 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ओके करेंगे और आप देखिए इसकी परसेंटेज आपको एक्यूरेट मिल गई। इसकी 93 है, इसकी 81 है, यानी सब स्टूडेंट्स की परसेंटेज भी आ गई, लीव भी आ गई, सारा कुछ आ गया। अब ये जो हाली लाइन मैंने छोड़ी हुई है, अब फॉर एग्जांपल फार्मूला लगाने का फ़ायदा ये होता है, देखें अभी इधर 0 है सबका, ये देखें आखिरी लाइन में 0 है। जैसे जैसे मैं इसकी अटेंडेंस इंटर करता जाऊंगा इसकी ऑटोमेटिकली टोटल प्रेजेंट भी निकलते जाएंगे, टोटल एब्सेंट भी, टोटल लीव्स भी, और इसकी परसेंटेज भी साथ साथ निकलती जाएगी। तो ये कैसे होगा, जैसे मैं इधर एंटर करता हूँ इसकी अटेंडेंस देखें, कुछ मैं प्रेजेंट डाल देता हूँ, कुछ एब्सेंट, कुछ लीव्स डाल देता हूँ इसके अंदर। तो ये देखें आप, जैसे जैसे मैं इसके अंदर वैल्यू एंटर करता जा रहा हूँ आप देख सकते हैं इसके प्रेजेंट काउंट हो रहे हैं। अब अगर मैं इधर एब्सेंट डालूंगा तो एब्सेंट भी इसके काउंट होंगे। ठीक है। इस तरह कर लेते हैं कि इनको कैपिटल करते हैं, सब डिलीट करने के बाद कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं और इन सब को कैपिटल में एंटर करते हैं। ये देखें जिस तरह मैं इसका जो है यहाँ पे मैंने लीव डाल दिया तो इसका लीव भी काउंट हो गया, यहाँ भी लीव डाल दिया, देखें लीव 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे मैंने एब्सेंट डाल दिया, एब्सेंट अभी 0 है, जैसे ही डाल के आगे देखें 2 एब्सेंट मैंने डाले 2 हो गए, 3 डाले 3 हो गए, प्रेजेंट डाला तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है काउंट करता जा रहा है। अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इसमें मैं इधर पेस्ट करता हूँ तो आप फिर भी देखेंगे वो ऑटोमेटिकली इनको काउंट करके लिख रहा है। ठीक हो गया। ये देखें इस तरह से जनाब आप ये सारा काम कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है अटेंडेंस शीट बनाने का। ये फार्मूलाज आप लगा लें अगर तो सारी की सारी परसेंटेजेस, टोटल एब्सेंट, टोटल प्रेजेंट, सारा कुछ आप करने। अब बात यह है कि हम चाहते हैं कि इस रेंज के अंदर जितने भी एब्सेंट बंदे हैं, अब आप देखें अगर मैं इधर से कुछ चेंजिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये सारे प्रेजेंट है, ये सारे प्रेजेंट है, चलें ये कर लेते हैं, ये सेकंड वाला, ये सारे प्रेजेंट है। अगर आप इसका इधर से रिकॉर्ड देखें, मैं अगर इन सब को लीव कर दूं या एब्सेंट कर देता हूं सबको, तो यहाँ पे सारी चेंजिंग हो जाएगी। परसेंटेज में भी, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव, सब में इन सब को मैं एब्सेंट करने लगा हूँ। ठीक है जी, एब्सेंट 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 एब्सेंट। अब देखिए आगे आपको चेंजिंग सारी नज़र आ रही है। जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ इन दोनों को मैं अब लीव करने लगा हूँ, आप आगे देखिएगा चेंजिंग आपको, जैसे लीव किया आगे चेंजिंग आपको नज़र आ जाएगी। परसेंटेज में भी हर चीज़ में चेंजिंग आती जाती है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। वो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, फिर से करवाने लगा हूँ कि हम चाहते हैं कोई स्पेसिफिक वर्ड को कोई कलर देना। जैसे मैं चाहता हूँ जितने भी एब्सेंट हैं वो रेड हो जाएं, तो मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लूँगा, यानी इससे लेकर यहाँ तक जितनी भी एब्सेंट प्रेजेंट लिखे हुए हैं सारी रेंज सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फर्स्ट वाला सेल में जाएंगे और ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। सॉरी, ग्रेटर देन पर नहीं, आपने टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है, टेक्स्ट दैट कंटेन, इस पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे P की बजाय यहाँ पर A लिखेंगे। टेक्स्ट हमने लिख दिया A। ठीक है जी। अब A लिख दिया, अब उसको साथ विद की कंडीशन भी बतानी है जी। क्या कह रहा है, यहाँ से एरो को ओपन करें, उसको बताएं क्या करना है। वो पूछ रहा है जी येलो करना है, रेड करना है, क्या करना है। यहाँ पे रेड टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप रेड टेक्स्ट को क्लिक कर दें ऐसे। ठीक है। जैसे ही रेड टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जितने भी वो थे ए एब्सेंट वाले थे वो सारे के सारे आपको अब रेड नज़र आ रही हैं। ठीक है। इसके अलावा आप ये कंडीशन भी इसको मज़ीद दे सकते हैं क्लियर करने के लिए
कि रेड फिल भी साथ कर सकते हैं। दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फर्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट कंटेन, यहाँ से मैं इसको ये रेड फिल कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको एब्सेंट करके ए वालों को ढूंढो और उनको क्या करो, ये वाला रेड लाइट रेड फिल विद डार्क रेड, ठीक है, इसको ओके कर दें। अब आप देखें उसने जितने भी एब्सेंट वाले थे उनको सेलेक्ट कर लिया। अब लीव वालों को चेक करते हैं, इन सब को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर से टेक्स्ट पे गए। अब यहाँ पर लीव के लिए हम एल टाइप कर देंगे और एल टाइप करने के बाद इनको ग्रीन करना है, तो मैं ग्रीन वाला यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और इसको ओके कर दूँगा। अब आप देखें जितने भी लीव वाले होंगे वो आपको ग्रीन नज़र आएंगे, जितने भी एब्सेंट होंगे वो रेड नज़र आएंगे। इस तरह से ये काम चलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाले जो लोग हैं, ये 2-3 जिनको मैंने सिलेक्ट किया, इन तीनों को जैसे 2 को मैं लीव कर देता हूँ, 2 को मैं एब्सेंट कर देता हूँ। अब देखिएगा इनका कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आगे परसेंटेजेस भी चेंज हो जाएंगी, सारा कुछ फार्मूलाज के मुताबिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इनको यहाँ पे एब्सेंट करता हूँ, दोनों को, इसको एब्सेंट किया, इसको एब्सेंट किया, इसको लीव किया, इसको लीव किया, तो आप देख सकते हैं जिसको मैंने लीव किया वो ऑटोमेटिकली ग्रीन भी हो गया है और जिसको मैंने एब्सेंट किया वो ऑटोमेटिकली रेड भी हो गया है और साथ ही आगे इसकी परसेंटेजेस भी यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। तो ये तरीका है भाई अटेंडेंस शीट बनाने का, नीचे टीचर सिग्नेचर के लिए है। तो हम इस शीट को Ctrl+P से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प मिली होगी अटेंडेंस शीट के बारे में। कोई प्रॉब्लम आती है तो काइंडली मुझसे शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक किया करें, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। तो हम मज़ीद मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। तो आप दोबारा इसको देख लीजिए जी, ये सारे कॉलम वर्किंग डे फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, इस पर क्लिक करें, यहाँ फार्मूला आपको नज़र भी आएगा, पी के लिए, एब्सेंट के लिए, लीव के लिए, परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।